ठीक हूं मैं। लड़खड़ाया जरूर, लेकिन बंदूक फिर भी उठाई। एक नहीं, 10-10 दुश्मनों को ढेर किया। जब होश गवाह बन गए और सांसें साथ छोड़ने लगीं, तो आखिरी लफ्ज यही थे, हम तो जा रहे हैं, तुम खुश रहना है देश के प्यारों, अब हम सफर पर निकलते हैं। जब लता मंगेशकर की आवाज में वो देशभक्ति का गीत गूंजता है, तो आज भी आंखें नम हो जाती हैं। हर शब्द जैसे दिल को चीर कर निकलता है। लेकिन सोचिए, ऐसे ही हालात थे 1999 के कारगिल युद्ध में। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और सामने दुश्मन की गोलियां। फिर भी हमारे देश के जवान पीछे नहीं हटे। एक एक सैनिक ने 100-100 दुश्मनों का सामना किया। कई वीरों ने दुश्मनों को मिटा दिया और अंत में खुद तिरंगे में लिपट कर लौटे। उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उन्होंने अपना आज कुर्बान किया ताकि हमारा कल सुरक्षित रहे। कारगिल की वो जीत सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, वो भारत के साहस, धैर्य और बलिदान की अमिट कहानी थी। उस जीत के बाद दुनिया ने देखा, भारत अपने वीरों के दम पर अडिग है। और शायद यही वजह है कि उसके बाद दुश्मन ने दोबारा ऐसी भूल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या हम उन शहीदों की कुर्बानी को याद रखते हैं? क्या हम उस आज़ादी की कीमत समझते हैं जो किसी ने अपनी आखिरी सांस देकर चुकाई थी? आखिर क्यों हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध? क्यों हमारे जवानों को अपने ही देश की कारगिल की पहाड़ियों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े? 1999 में पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने चुपचाप कारगिल सेक्टर की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। उनका मकसद था श्रीनगर, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना और भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करना। जब यह सच्चाई सामने आई, तब भारतीय सेना को बेहद कठिन परिस्थितियों में उन बर्फीली और दुर्गम पहाड़ियों को दुश्मन से वापस लेना पड़ा। दुश्मन ऊंचाई पर था, मौसम जानलेवा था और हर कदम पर गोलियों की बौछार। यही कारण था कि ये युद्ध हमारे सैनिकों के लिए असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। करीब 3 महीने तक चले इस संघर्ष में भारतीय सेना ने अदम्य साहस, रणनीति और बलिदान के दम पर एक-एक चोटी फिर से अपने कब्जे में ली और अंततः विजय प्राप्त की। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि 1971 के भारत-पाक युद्ध से भी जुड़ी मानी जाती है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इस ऐतिहासिक हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नए राष्ट्र, बांग्लादेश के रूप में उभरा, जिसने भारतीय सेना की मदद से अपना स्वतंत्र झंडा फहराया। कारगिल युद्ध इसलिए सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं था, बल्कि इतिहास, बदले की भावना और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा एक बड़ा अध्याय था, जिसमें भारत ने अपने वीर सैनिकों के बलिदान से जीत हासिल की। इस युद्ध में पाकिस्तान की ऐसी पराजय हुई जिसने उसकी सेना की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई। 1971 की हार पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय मनोबल पर लगा घाव थी। उसी दौर में पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी परवेज मुशर्रफ भी इस हार के साक्षी थे। कहा जाता है कि 1971 की पराजय की कसक पाकिस्तान की सैन्य सोच में लंबे समय तक बनी रही और आगे चलकर एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में देश द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ गया। वैसे ही पाकिस्तान की सेना के भीतर भी 1971 की हार का बदला लेने की सोच धीरे धीरे आकार लेने लगी। फिर 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर रणनीतिक बढ़त हासिल की, जिसे ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। इस कदम ने पाकिस्तान को एक बार फिर चौंका दिया। सियाचिन की ऊंचाइयों पर भारत की पकड़ ने पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को चुनौती दी और दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया। इन्हीं घटनाओं की पृष्ठभूमि में आने वाले वर्षों में हालात ऐसे बने जिन्होंने अंततः 1999 के कारगिल संघर्ष का रास्ता तैयार किया। समय बदल रहा था। दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी थी। चीन पहले ही परमाणु